स्टूडेंट्स, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स को ओनली 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। इन 2 मंथ्स में किस तरीके से स्टडी की जाए जिससे कि आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर पाए, तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश स्टडी के ऐसे टिप्स और ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आप ओनली इन 2 मंथ में इंग्लिश में फुल स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप सभी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका लेवल कितना है, इन 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने स्टडी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी और अब तक उनका 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या कुछ परसेंट कोर्स उनका रह चुका है, लेकिन लगभग 95% उन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। उनके लिए भी मेरे पास प्लान है कि अब इन लास्ट 2 मंथ में इन्हें क्या करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कुछ मंथ बाद या कुछ दिनों बाद ये रियलाइज होता है कि भाई हमें स्टडी करना है और अब हमें पढ़ना है, और उन्होंने थोड़ा लेट स्टडी स्टार्ट करी है और उनका लगभग 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लगभग 50% उन्होंने स्टडी कर रखी है। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर के वो महान स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नथिंग, उन्होंने कुछ मतलब यानी स्टडी बिल्कुल जीरो कर रखी है और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनके पास कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि वो बिना पढ़े एग्जाम में पास हो जाए। यानी कि वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर की जुगाड़ में रहते हैं कि लास्ट में उनके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए या ऐसी कुछ 100% गैसिंग मिल जाए, वो भी कुछ ही क्वेश्चन उन्हें मिल जाए जिससे कि उन्हें देखने के बाद वो बस एग्जाम में जाके लिख कर आ जाए और पास हो जाए। इस उम्मीद से वो स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट का, जिससे कि कुछ ऐसा फार्मूला उनके हाथ लग जाए जिससे कि वो पास हो जाए। अब इन तीनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक प्लान है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिसाइड तो आपने कर लिया होगा, चेक आपने कर लिया होगा इसमें से आपका क्या लेवल है, आप कैटेगरी 1 में है कि 2 में है या 3 में है। सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले बात करते उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका लगभग 90 या 90% से अबव कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उन स्टूडेंट्स को अब इन 2 मंथ में करना क्या है। देखिए, अगर आप कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं तो स्टूडेंट्स इस टाइम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। अब प्रैक्टिस किस चीज की करना है? देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस करना है आपको सैंपल पेपर की। आपके पास मॉडल पेपर, सैंपल पेपर होंगे, या फिर आपने मार्केट से परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड को खरीद रखा है, तो उसमें आपको 4 सेट दिए गए होंगे सैंपल पेपर के। और ये जो 4 सेट है ये बोर्ड जारी नहीं करता है, बोर्ड सिर्फ ब्लूप्रिंट जारी करता है, और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये जो परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड वाले हैं ये सैंपल पेपर सेट करते हैं। तो ये सैंपल पेपर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम फियर कम होगा और आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि आप टाइम रहते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जाती है और वो 3 घंटे में भी पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पाते हैं। इस सबसे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो सभी जो 4 सैंपल पेपर्स हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, इससे पहले टर्मिनल एग्जाम हुआ था, इनके जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन पेपर को अरेंज करके इनको भी आप 100% सोल्व करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इनकी जो क्वेश्चंस के आंसर आपसे लर्न नहीं है उनको आप लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अरेंज करना है। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में भी लास्ट 2 या 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन इससे पहले के भी आप 3 या 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अरेंज कर सकते हैं। और कहां से मिलेंगे इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताया था कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लेकर आपको उन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को राइट करके देखना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा मार्केट में क्यूएन भी आते हैं, क्वेश्चन बैंक आता है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये सभी प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आपकी हैबिट आ जाएगी, टाइम के अंदर ही आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, आपका एग्जाम फियर कम हो जाएगा। तो ये आप सभी को करना है।
और 10 इयर्स के इंग्लिश के पेपर्स की आप ग्रामर सोल्व कर लीजिए। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को अरेंज करके उसकी ग्रामर लगा लीजिए, और जो ईयर्स परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन की दी होती है वो ईयर वाले क्वेश्चन जरूर करिए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हर एक चैप्टर की आपने रीडिंग तो कर रखी होगी, स्टार्टिंग में आपने पहले पढ़ा होगा, तो हर एक चैप्टर की एक थीम होती है और उसमें मेन क्वेश्चन भी होते हैं, तो वही क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि भाई बात करते द लास्ट लेसन में एक क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये एक मेन थीम है क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इसी के अर्ध गिर्द चलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वहीं से हम लोग आईएमपी क्वेश्चन निकालते हैं कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि हमने चैप्टर की स्टडी कर रखी होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्लान बता दिया कि आपको अभी फिलहाल यही करना है, यानी कि क्लास 12 के जितने भी हमारे सभी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लीजिए, मॉडल पेपर, सिंपल पेपर, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 50% कोर्स कवर हुआ है और अभी भी वो स्टडी कर ही रहे हैं। तो देखो, आप भी लेवल फर्स्ट यानी कैटेगरी फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं और आप उसके लेवल पे पहुंच सकते हैं और आप भी उतना कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना जो कोर्स रह गया है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कीजिए, लेकिन डिटेल में रीड करने का तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हर चैप्टर को शॉर्ट में रीड कर लीजिए। सबकी समरी को आप पढ़ लीजिए, शॉर्ट में स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये जो चैप्टर है इसकी मेन थीम क्या है। अगर आपको थीम पता चल जाएगी तो उस थीम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से लर्न कर पाएंगे या अपने वर्ड्स में आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप उसको कवर कीजिए, इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और जो आपके लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लीजिए, उनके सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करके देखिए, उनके आंसर्स को आप राइट करके जरूर देखिएगा। परीक्षा अध्ययन में ईयर दी गई होती है या फिर आप ओल्ड पेपर भी डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर लर्न कीजिएगा। 2022 से ले लीजिए, 22, 23 के और 24 के ये 3 पेपर तो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। 3 सालों के सभी पेपर्स के क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर लें। ठीक है, इतना आपको करना है। और ग्रामर के लिए लास्ट 10 इयर्स की ग्रामर के क्वेश्चन को अरेंज करके इसकी ग्रामर आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपका है क्योंकि आप भी कैटेगरी 1 वालों की तरह पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 के बारे में। तो 3 में वो बच्चे हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि बस इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ इनके पास ऐसा फार्मूला मिल जाए, ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए जिससे कि वो बस बिना पढ़े पास हो जाएं। अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी उनको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि भाई हमें स्टडी करना होगी तभी जाके हम पास होंगे। ठीक है, देखो भाई, किसी भी तरह से गलतफहमी में आप ना रहें, क्योंकि आपको स्टडी करना होगी तभी जाके आप पास होंगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कोई पेपर दे दे या किसी भी तरह से आपकी एग्जाम में कोई हेल्प कर दे। इस उम्मीद से, इस एक्सपेक्टेशन से आप बिल्कुल भी नहीं बैठिए, अदरवाइज आपको रिपेंटेंस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो आपको करना क्या है, देखो आपके लिए मैं आपको प्लान बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको करना यह है कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो आपके जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको कवर कर लीजिए। देखो, ना तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, ना आप समरी पढ़ोगे, मुझे पता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए। अब सवाल ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, आगे भी हम अपलोड करने वाले हैं। मेन क्वेश्चंस को लीजिए और उनको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक चैप्टर की थीम होती है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप खुद से निकाल सकते हो ना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जिसके सामने ज्यादा सन डली हुई है, वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो वो जो सन वाले, जो ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप जल्दी से लर्न कर लो। ठीक है, सबसे पहले मतलब कि मेन जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको लर्न कीजिए। इसके अलावा आप एक्सटेट की प्रैक्टिस करिए। देखो 12 मार्क के आपके एक्सटेट आएंगे, तो एक्सटेट को लगा लीजिए, यानी कि एमसीक्यू जिनको कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, ये तो पता है कि पैसेज एग्जाम में आता है। पैसेज में से आप अगर 7-8 मार्क्स लेकर आते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा होगा। तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, यानी कि एक्सटेट की प्रैक्टिस करें,
इसके बाद सेक्शन बी के सिर्फ फॉर्मेट को आप लर्न कर लीजिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। बाकी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको लर्न ना करें। मैं नहीं कहूंगा कि आप लर्न करें, क्योंकि लर्न करना होता तो पहले से आप पढ़ रहे होते, कैटेगरी 3 में नहीं जाते। आप सिर्फ फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए, फॉर्मेट को देख लीजिए कि एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, एड्रेस को कैसा लिखा जाता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, इनके फॉर्मेट को देख लीजिए। पोस्टर्स का फॉर्मेट देखिए, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट, नोटिस बनाने का फॉर्मेट, और जो भी क्वेश्चन आए उसको सेट करके आ जाना। तो इस बात की तो गारंटी है कि 0 तो आपको कोई नहीं देगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लर्न नहीं है, तो भी आप 2 से 3 नंबर लेके आ जाओगे, बिना लर्न करने वाली ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, देखो इसके बाद आपको करना ये है कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है, यानी कि लर्न नहीं है उस कंडीशन में भी आपको ट्रिक जानना है कि इनको बिना लर्न करके भी हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें कैसे करना होती है। आंसर लिखते टाइम हमें क्वेश्चन को उतारना नहीं है, आंसर में हमें पैसेज नहीं उतारना है, हमें बना के अगर लिखना है तो हमें किस ट्रिक को लगाना है जिससे कि हमें 0 नंबर तो नहीं मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिलेगा। तो वो ट्रिक के ऊपर एक वीडियो में आपको डबल से बना के बता दूंगा, तो वो ट्रिक भी आपको सीखना होगी। अच्छा, ग्रामर के डू इज डाइटेड अगर आपसे नहीं बने, टेंशन मत लीजिए, फिलअप्स तो आपसे बन जाएंगे। फिलअप्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप बार बार लगा के देखिए। यानी कि 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने आपको एक्सप्लेन कराए हैं, अगर इस बार भी हम आपके लिए लेकर आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार लगाइए जो रिपीटेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि इंग्लिश की सेक्शन सी के ग्रामर के जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लगाइए। 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए, आपसे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना आप कर लीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन बी के फॉर्मेट, सेक्शन डी के एमसीक्यूज, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और पैसेज। ठीक है, डिटेल में पढ़ने की, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और आपसे बनेगा भी नहीं। बस इतना करके आप ओल्ड पेपर को लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि आप ना केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि आपको स्टडी किस तरीके से करना है। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।